डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी आपकी 10th की मैथ्स की तैयारी कंप्लीट नहीं है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं चैप्टर वाइज आपको समरी भी देने वाली हूँ और पीवाईक्यू भी करवाने वाली हूँ। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो मैं करवाने वाली हूँ वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3 x का क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ a0, a1, a2, a3 ये क्या है? ये है कोफिशिएंट्स और x के जो पावर्स होते हैं वो कहलाते हैं डिग्री। अगर मेरा पॉलिनोमियल इस तरीके से है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस x का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। तो इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2। अब पॉलिनोमियल में बेसिकली क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि हम x की कोई भी वैल्यू रख करके जो आंसर निकाल लें वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि अगर मेरा ये px जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और मैं यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 1 रखती हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पे p एट द रेट 1 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो वैल्यू ये होगा कि x की वैल्यू जो भी हम रखते हैं और जो आंसर आता है वो उसका वैल्यू कहलाता है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि px कब जीरो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? इसको हमको जीरो के साथ इक्वेट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यू निकालेंगे वो कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम प्लस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 जो आंसर आया है ये कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रखती हूँ तो वो इक्वेट टू 0 होगा। तो ये होती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? पॉलिनोमियल जो है वैसे तो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और सो ऑन। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आपको आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है और बेसिकली क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू डिग्री क्या है? 1 है। दैट मीन्स वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने भी एक एग्जाम्पल बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ की x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? पावर क्या है? 2 है। तो ये हो गया 2, अगर उसका हाईएस्ट पावर है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखूँ तो पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 3 जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ फाइंड आउट करेंगे तो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, ओके। और क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला बनता है। वो इस तरीके से बनता है, अपसाइड या फिर डाउन साइड। इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी हम समझ लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ दो तरीके से सकता है, या तो डाउन साइड या तो अप साइड। तो स्टूडेंट्स ये कब आता है अप साइड और डाउन साइड? अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला अप साइड होगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, यानी कि डाउन साइड बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर दो जगह कट रहा है तो इसमें इसके 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। कई बार ऐसा भी पैराबोला बनता है, दैट मीन्स जीरोस तो 2 होंगे लेकिन जीरोस दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसका ग्राफ डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपने समझ लिया। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगेन मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रही हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस में x के 2 वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू हम ले लेते हैं अल्फा और एक वैल्यू लेते हैं बीटा। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस b बाई ए। दैट मीन्स जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, सपोज ये ऐसा है, तो मेरा सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, दैट मीन्स 5/2 होगा।
ये होता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये इस चैप्टर का समरी है। अब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे।